हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो जैसे हमने बच्चों पहले भी डिस्कस करा था इस चैप्टर को कि ये जो है एक डायलॉग है। क्यों है डायलॉग बच्चों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में अब किसने कहा था, किसको कहा था, ये हम जो है नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो बाय इट इज रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। क्लियर? जल्दी भेजिए वो निकल कर ये नहीं। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो यहाँ पे एक जर्नी उन्होंने शुरू करी है और समुद्री यात्रा जिसको कहते हैं, और किस तरह से पूरी फैमिली के साथ दे स्टार्टेड द जर्नी। क्लियर? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गॉर्डन कुक्स डिजायर। उनकी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? ही वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में टू सेल जो है किस तरह से कंप्लीट करना चाहते थे, जो कैप्टन किसने करी थी? जेम्स कुक ने। क्लियर बच्चों? ये हैं गॉर्डन कुक। वो किसकी यात्रा को रिपीट करना चाहते थे बच्चों? कैप्टन जेम्स कुक की। क्लियर बच्चों? तो गॉर्डन कुक वांटेड टू सेल इन हिज ओन बोट, अपनी बोट में, एंड डुप्लीकेट द राउंड। और किस तरह से अभी हम पढ़ेंगे बच्चों, एक बोट को बनाने में कितना टाइम लगा था और कितना जो है उन्होंने मेहनत करी थी। राउंड द वर्ल्ड वॉइस मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय, 200 साल पहले किस तरह से कैप्टन जेम्स कुक ने इसको पूरा किया था और उसी को वो डुप्लीकेट करना चाहते थे। क्लियर बच्चों? तो जो भी पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करें हैं, प्लीज नोट डाउन। क्लियर? तो कितने साल पहले करी थी बच्चों कैप्टन जेम्स कुक ने? 200 ईयर्स बिफोर, राइट, एगो। और अब ही वांटेड, गॉर्डन कुक वांटेड टू, ये उनके डिजायर थी, टू कंप्लीट द सेम और डुप्लीकेट द जर्नी। कैप्टन जेम्स कुक बॉर्न जो है किसने? 7 नवंबर 1728 और डेथ हुई थी 14 फरवरी 1779। वॉज अ ब्रिटिशर एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे, कार्टोग्राफर थे। नेविगेटर, कार्टोग्राफर एंड कैप्टन इन द ब्रिटिश रॉयल नेवी में क्या थे बच्चों? एक कैप्टन थे। क्लियर बच्चों? इन्होंने 200 साल पहले किस तरह से अपनी एक समुद्री यात्रा जो है कंप्लीट करी थी। तो कार्टोग्राफर पर्सन हु ड्रॉज अ प्रोड्यूस मैप्स। तो यहाँ पे मैप दिया गया है और ये बोट है, किस तरह से उन्होंने सेल करा था। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है फेस करी थी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो थे, और कंप्लीट हिज journey. The story is the first person account of the narrator Gordon Cook. The story We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together is a story of extreme courage and skills exhibited by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water. War किसके साथ थी? Water and waves, और उसकी waves के साथ थी for survivor. तो यहाँ पे पूरी फैमिली में ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैसे उन्होंने करेज दिखाया, स्किल्स दिखाया, एंड कंप्लीटेड देयर जर्नी। क्लियर? तो दिस यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये वाली जो है डायलॉग किसने बोला है, वो अभी हम जो है चैप्टर में देखेंगे कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसमें क्या देखेंगे हम? करेज देखेंगे, स्किल देखेंगे, पूरा जो है किसका? गॉर्डन कुक, हिज फैमिली, क्रू मैन भी थे उनके साथ इन ए वॉर। और वॉर किसके साथ थी बच्चों? वाटर एंड वेव्स फॉर सर्वाइवल। कितनी एक्सट्रीम जो है आप देख सकते हैं, कितना जो है टफेस्ट जो है ओशन में भी उन्होंने किस तरह से हार नहीं मानी है, एंड सक्सेसफुली ही कंप्लीटेड देयर जर्नी। द इंस्पायरिंग स्टोरी टीचर्स अस। अब पूरी स्टोरी जो है जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपको इंस्पायर करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोरेंस, इम्पैक्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन वंस लाइफ, रोल ऑफ द फैमिली कि एक एक फैमिली मेंबर्स का क्या रोल था, चाहे बच्चे थे, चाहे क्रू मैन थे, चाहे उनकी वाइफ थी, किस तरह से सबने जो है, क्योंकि हमारा टाइटल भी क्या है?
if we are not afraid to die if we all can be together. We are not afraid to die if we can all be together. कि हमें मरने से नहीं डर लगता if we can all be together. अगर हम सब साथ में, एज इज जस्ट अ नंबर, एज जो है मैटर नहीं करता है, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़े हैं, सबने मिलके किस तरह से कंप्लीटेड देयर जर्नी सक्सेसफुली. क्लियर? The narrator drives home the message that optimism हमेशा जो है हमें पॉजिटिव रहना है, स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द फैमिली. मेन क्या होता है बच्चों, अगर आप जो है कुछ सोच रहे हैं करने की और फैमिली मेंबर्स आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, एनकरेज नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जो है एक बारी को जो है गिव अप कर देंगे. बट यहाँ पे क्या बोला है, द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द फैमिली, राइट, कैन हेल्प वन कम आउट ऑफ एनी डिजास्टर. कोई भी डिजास्टर सिचुएशन है, अगर आपके फैमिली आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द फैमिली, तो कोई जो है कोई भी डिजास्टर्स सिचुएशन है, यू कैन कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन विथ सक्सेस एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस. तो ऑप्टिमिज्म मीन्स क्या होता है बच्चों, होपफुलनेस, एक आशा है, confidence about the future or the success of something. Great means courage and resolve, the strength of character. गिव अप नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन है, जैसे हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि कैसी जो है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन अगर आ रही है आपके, तो आपको उसके अगेंस्ट करना है और जो है राइट डिसीजन लेना है, हाउ टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन. क्लियर? डिजास्टर मीन्स कॉजिंग ग्रेट डैमेज, एनरिचिंग मीन्स इम्प्रूव और एनहांस द क्वालिटी और वैल्यू. आप जो है अगर उससे जो है किस तरह से आप मोटिवेट भी करेंगे फर्दर किसी को भी, अगर इफ यू कम आउट ऑफ दैट डिजास्टर्स सिचुएशन. नेक्स्ट है बच्चों, किन किन के बारे में हम वी आर गोइंग टू डिस्कस. गोल्डन कुक 37 ईयर ओल्ड है, बिजनेसमैन है. मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, गोल्डन कुक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है. मैरी कुक्स वाइफ, इनकी वाइफ का नाम क्या है बच्चों, मैरी. सुजैन कुक्स 7 ईयर ओल्ड डॉटर. जोनेथन कुक्स 6 ईयर ओल्ड सन. क्रूमैन लैरी विजन, 2 क्रूमैन थे, उन्होंने अपने हेल्प के लिए रखा था बच्चों. एक हर्ब सिगलर स्विस, एक अमेरिकन थे और एक स्विस थे. और बोट का नाम क्या था बच्चों, वेव वॉकर. उनकी अपनी बोट थी और बोट का नाम क्या था बच्चों, वेव वॉकर इज द नेम ऑफ देयर बोट. 23 मीटर की थी और 31 वेट कितना था, 30 टन. कितना वेट था बच्चों, 30 टन. तो लुक एट दिस इमेज. अब इस इमेज को देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे पूरे फैमिली मेंबर्स हैं. तो यहाँ पे कौन है बच्चों, ये जोनेथन है. जोनेथन, ये कौन है, सुजैन. क्लियर? जैन, ये मैरी और ये कौन है बच्चों, गोल्डन कुक. मेन कैरेक्टर. ये कौन है, वाइफ. ये कौन है, डॉटर. तो ये कौन है, सन. क्लियर? तो लुक एट दिस पिक्चर. तो ये पूरे उनके फैमिली मेंबर्स है, हाउ दे सपोर्ट, किस तरह से उन्होंने सपोर्ट करा था टू कम आउट ऑफ दैट डिजास्टर सिचुएशन. क्लियर बच्चों? तो सुजैन कितने साल की है, क्वेश्चन भी आएगा बच्चों. 7 ईयर्स ओल्ड. ये कितने साल की है, 7 ईयर्स ओल्ड. सेवन ईयर ओल्ड. और ये कितने साल का है, 6 ईयर ओल्ड.
ये उनकी पिक्चर है। और उसके अलावा, इनके अलावा कौन कौन थे? 2 क्रू मैन थे। एक का नाम क्या है बच्चों? लैरी विजल, और दूसरे का नाम क्या है? हर्ब सिगल। क्लियर? एक अमेरिकन था और एक स्विस था। और उनकी बोट का नाम क्या था बच्चों? वेव वॉकर। क्या नाम था बच्चों? वेव वॉकर। तो लुक एट दिस पिक्चर। तो ये उन्हीं की फैमिली की पिक्चर है बच्चों। यहाँ पे पूरा फैमिली है, गोर्डन कुक एंड हिज फैमिली। यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ द शिप की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मेन। सबने देखी होगी शिप कैसी होती है, या बोट देखी होगी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके। तो डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। ये मास्ट होता है बच्चों, राइट? ये जिब है, और जिब स्टेज, श्राउड, बूम, नील, पोर्ट साइड। क्योंकि ये सारे पार्ट्स अभी हम जो है वाइल वी आर, जब भी हम चैप्टर पढ़ेंगे देन वी विल रिवाइज दीज पार्ट्स। क्लियर? जिप शीट कि किस तरह से जब वेव्स आती है और किस तरह से टकराती है। कई बार इवन इतनी बड़ी वेव्स होती हैं हायर देन द बोट, और शिप से ऊंची ऊंची वेव्स थी, और कैसे टकरा के उनका जो मास्ट है किस तरह से टूट जाता है, या इसमें जो है किस तरह से लीकेजेस शुरू हो जाती हैं, फिर वो कैसे पंप करके पानी को बाहर करते हैं। ये सब वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पर्पस ऑफ द वॉइस। तो अभी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। दैट इज वाई हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है आपको हाईलाइट कर रहे हैं, जिससे कि सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे पर्पस क्या था गोर्डन कुक का? टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइस, वॉइस वॉइस या वॉयस, दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। उनका तो जो ये जर्नी थी, वॉयस था, पूरा कंप्लीट करने के लिए मेड विद 200 years अर्ली बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो पहले किसने करा था बच्चों? जेम्स कुक ने। इसको डुप्लीकेट करने की किसने हु डिसाइडेड टू डुप्लीकेट द वॉइस? आपका गोर्डन कुक ने। तो इससे पहले किसने करी थी? जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक। और किसने डुप्लीकेट करने की सोची? डुप्लीकेट द जर्नी? गोर्डन कुक। गोर्डन कुक। क्लियर? तो जेम्स कुक की जर्नी करी थी उन्होंने 200 years पहले, अर्लियर, एंड ही डिसाइडेड टू राउंड द वर्ल्ड वॉइस और डुप्लीकेट द। नेक्स्ट है बच्चों प्रिपरेशन फॉर द वॉइस। अब कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई भी ट्रिप है आपके, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, या कोई भी आप जो है एक्सपेडिशन कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप उससे पहले क्या करेंगे? प्रिपरेशन। अब यहाँ पे नरेटर ने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी थी फॉर द वॉइस, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। तो फॉर द पास्ट 16 years, पिछले 16 साल से, फॉर द पास्ट 16 years द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड बीन स्पेंडिंग देयर लेजर टाइम, जो अपना कीमती समय था, आराम करने के समय था, होनिंग देयर सी फेयरिंग स्किल्स। सी फेयरिंग मीन्स यहाँ पे लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, अभी उनका खाली समय होता है, लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, बट दे स्पेंड देयर टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ द वॉइस। फ्री टाइम, होनिंग मीन्स रिफाइनिंग or perfecting something over a period of time. Seafaring skills means knowledge of navigation, handling sailboat and its equipment. ये आपको पता है, आपने सरफेस जो है ओशन, इंडियन ओशन को भी जो है फेस करना है, तो आपको कैसी प्रिपरेशन करनी है। अगर आपकी जो है बस सिचुएशन भी आएगी तो हाउ टू हैंडल, किस तरह से आपको अपनी बोट को सेल करना है। तो इसको बोलते हैं हम सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। और पर्टिकुलरली उन्होंने ब्रिटिश वाटर में प्रैक्टिस करी। क्लियर? तो फॉर द पास्ट 16 years, तो कितने सालों से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी बच्चों? पास्ट 16 years. The narrator and his wife had been spending their leisure time honing their seafaring. होनिंग का मतलब है रिफाइनिंग और परफेक्टिंग। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उसको बोलते हैं हम होनिंग। देयर seafaring skills in British water। और उन्होंने कहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करी? ब्रिटिश वाटर में। दे हैड अरेंज ए प्रोफेशनली built
बोट वेव मेकर, और 16 साल में जो उन्होंने एक बोट बनाई और उसी को बार बार उन्होंने पानी में डाला, ब्रिटिश वाटर में, टफेस्ट जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिश वाटर, और वहां पे उन्होंने बार बार उससे प्रैक्टिस करी अपनी बोट से, और उसका नाम क्या था बच्चों? व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट? वेव वॉकर. द नरेटर एंड हिज वाइफ हैड स्पेंट months fitting it out and testing, और उन्होंने फिटिंग करने में कई महीने लग गए उनको, फिर उन्होंने टेस्टिंग करी कि वर्स्ट वेदर में कैसे जो है उसको हैंडल करेंगे. रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड, टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड. अगर कहीं पे जो है रफेस्ट वेदर आएगा तो कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, हाउ टू सेल द बोट. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट लैग ऑफ द वॉइस. अब जो पहला जो उनका फर्स्ट जो लेग था वो कैसे उन्होंने, क्या कोई प्रॉब्लम फेस करी या सक्सेसफुली जो है स्मूथली दे कवर्ड दैट फेस, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे. तो दे स्टार्टेड देयर जर्नी या वॉइस कब शुरू करी थी? इन जुलाई 1976. द नरेटर हिज वाइफ मैरी, सन का नाम क्या है बच्चों? जोनेथन. डॉटर जैन. सेट सेल फ्रॉम प्लायमाउथ, कहां से शुरू करी थी? प्लायमाउथ इंग्लैंड, टू duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. They took the voyage in their professionally built ship, the Wave Walk. तो कहां से शुरू करी थी बच्चों? They started their voyage from Plymouth, England. Clear? पूरे फैमिली मेंबर्स कौन कौन से थे? उनकी वाइफ थी मैरी, सन जोनेथन, डॉटर सुजैन, सबने मिलके इन जुलाई 1976. क्लियर बच्चों? 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक दे टुक द जर्नी, और किस से उन्होंने अपनी बनाई हुई जो है वेव वॉकर, जिसमें उनको years लगे थे, उससे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी. द फर्स्ट लैग ऑफ देयर प्लान 3 years. पहला वाला कितना था? 3 साल का था. और कितना उन्हें जो है कवर करना था? 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली. अब जो है उनकी जो जर्नी थी, द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान 3 साल का था, और कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर करना था? दैट इज योर 105,000 किलोमीटर्स जर्नी पास्ट प्लीजेंटली. अब इतनी जर्नी जो है उन्होंने सक्सेसफुली, कोई जो है डिफिकल्टीज नहीं आई, कोई हर्डल्स नहीं आए. दे कंप्लीटेड देयर जर्नी 105,000 kilometers as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब वो कहां से सेल कर रहे थे बच्चों? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन, साउथ अफ्रीका की तरफ, वेस्ट कोस्ट से साउथ अफ्रीका की तरफ वो जो है सेल कर रहे थे. कहां से करी थी बच्चों? प्लायमाउथ, इंग्लैंड से. क्लियर? और टोटल हाउ मच दे कंप्लीटेड? 105. ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ये कुछ हाईलाइट्स कर रहे हैं तो दैट कि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम कि जो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ की पॉइंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, और राइट, तो सो दैट कि इट इज इजी फॉर. तो फर्स्ट लैग मीन्स होता है बच्चों फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी, राइट. तो फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी कितने साल की थी? 3 साल की थी. एंड हाउ मच दे कवर्ड द डिस्टेंस? दैट इज योर 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेन. कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और कहां से? वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू साउथ कोस्ट ऑफ केप टाउन, साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट है बच्चों दे टुक बिफोर हेडिंग ईस्ट. अब ईस्ट की तरफ उन्हें जो है जाना था. दे टुक 2 एक्सपीरियंस सेलर. अब दे डिसाइडेड टू टेक 2 एक्सपीरियंस सेलर. अब क्यों लिया बच्चों? कोई भी जो है, जैसे अभी मैंने बताया, रफेस्ट वेदर हो सकता है, आपके टाइट से इतनी ऊंची ऊंची जो है लहरें आती हैं, उससे जो है फेस करना है. तो जो उन्होंने क्या करा? 2 एक्सपीरियंस सेलर्स लिए. लैरी विजल, अभी क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, कौन कौन से 2 एक्सपीरियंस सेलर्स से, नाम उनका क्या है? लैरी विजल एंड अमेरिकन, और दूसरे कौन थे? हर्ब सिगलर, स्विस. टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन. सबसे रफेस्ट सीज है वर्ल्ड का, कौन सा है बच्चों? साउदर्न इंडियन ओशन. क्लियर?
दो क्रूमैन कौन कौन थे बच्चों? यह भी मैं जब पढ़ाऊंगी फिर देन मैं आपसे पूछूंगी. टू क्रूमैन, टू सेलर्स, क्रूमैन कौन कौन थे? लैरी विजल, और सेकंड कौन थे आपके? हर्ब सिगलर. क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, तो ये नोट डाउन करें कुछ पॉइंट्स. एक अमेरिकन थे, एक स्विस थे. क्वेश्चन भी है बच्चों और एग्जाम में भी पूछते हैं. क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट्स जो हैं आपको पूरा चैप्टर क्लियरली जो है आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, आपको आउटलाइन आउट ऑफ दैट चैप्टर. तो इजीली जो जब हम पढ़ेंगे तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड. बिगनिंग ऑफ द ट्रबल. अब फर्स्ट फेज जो है उन्होंने सक्सेसफुली प्लेजेंटली कंप्लीटेड. सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. गेल्स क्या होते हैं बच्चों? हवा, तेज हवा चलने लगी. विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. अब सेकेंड डे था उनकी जर्नी का आउट ऑफ केप टाउन. केप टाउन दे एनकाउंटर, और एनकाउंटर मीन्स उनको किससे फेस करना पड़ा? स्ट्रॉन्ग गेल्स से. गेल्स मीन्स विंड. विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट फ्यू. अगले कुछ दिनों तक वो कंटिन्यूड रहनी थी उन्हें. द नरेटर वॉज नॉट वरीड अबाउट द गेल बट द साइज ऑफ द वेव्स. उन्हें डर नहीं लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग वेव्स चल रही है, बट द साइज ऑफ द वेव्स इतनी ऊंची ऊंची थी, अप टू 15 मीटर्स एज आई हैज द मेन मास्ट. जो उनकी शिप का जो मेन मास्ट था उससे भी जो है कितनी उड़ रही थी, जो है ऊंची थी 15 मीटर्स, अप टू 15 मीटर तक ऊंची जो है, एज आई हैज एज द मेन मास्ट. इतना ऊंचा उनका शिप का मास्ट था. इतनी जो है आप देख सकते हैं जो लहरें थी वो 15 मीटर्स की थी. राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग क्या चल रही है, गेल्स चल रही है, स्ट्रॉन्ग गेल्स. तो जो वेव्स हैं कितनी है बच्चों? वेव्स अप टू 15 मीटर. 15 मीटर्स ऊंची, जितना उनका मास्ट है इतनी ऊंची. क्लियर? अब ऑब्वियसली अगर इतनी ऊंची ऊंची पानी की लहरें अगर आपके जो है मास्ट को टच करेंगी तो ऑब्वियसली आप क्या होंगे? वरीड होंगे, चिंता होगी. राइट? क्योंकि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स हैं. द नरेटर वाज नॉट वरीड अबाउट द गेल but the size of the waves up to 15 meters as the main mast के बराबर जो है उसकी ऊंचाई थी, इतना जो है हाइट पे जा रही थी. तो सेकेंड डे उनको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग गेल्स. नेक्स्ट है बच्चों कि दिसंबर 25 क्रिसमस डे का दिन था. ये चैप्टर बहुत लंबा है बच्चों, तो यहाँ पे हम थोड़े से की पॉइंट्स आपको बता रहे हैं. आउटलाइन रीच 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. अब केप टाउन से आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले उन्होंने फर्स्ट फेज में कितना कवर किया था? 105,000 किलोमीटर्स. राइट. अब 3,500 किलोमीटर्स कहाँ गए? वो ईस्ट ऑफ केप टाउन. राइट. एट्रोसियस वेदर, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट, बहुत ज्यादा जो है रफेस्ट वेदर था. डिस्पाइट बैड वेदर हैड अ वंडरफुल हॉलीडे. वेदर खराब था फिर भी उन्होंने जो है वहां पे क्रिसमस सेलिब्रेट करा. राइट. तो हमें जो है डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. एक जो है आप जो है हिम्मत करे जो है करे से आप काम लेंगे तो डेफिनेटली आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए. तो यहाँ पे जो है किस तरह से डिस्पाइट जो वेदर कैसा था, बैड वेदर था, बट स्टिल दे हैव अ वंडरफुल हॉलीडे विद अ क्रिसमस ट्री.
वेदर कंटिन्यू टू वर्सन। अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बच्चों की जो वेदर था ये नहीं था कि नेक्स्ट डे सही हो गया था, और वर्स्ट होता जा रहा था, वर्सन। क्लियर? डिस्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ। January 2, अब हम डेट वाइज पढ़ें कि January 2 को क्या हुआ था। 25th को दे सेलिब्रेटेड, क्या सेलिब्रेट किया था? क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। January 2 द फर्स्ट कैलामिटी क्या हुई थी बच्चों? लेट्स सी। द कंडीशन वर्सन, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। वेव्स बिकेम गिगेंटिक, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी, लार्ज, एंड द विंड्स वर स्क्रीमिंग, और हवा जब चलती है तो बच्चों एक तरह की आवाज होती है, स्क्रीम होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया, जो वेव्स थी कैसी थी? बहुत लार्ज थी, गिगेंटिक थी, एंड द विंड्स वर स्क्रीमिंग, हवा हवा इतनी तेज चल रही थी कि वहां पे ऐसे जो है चीखने की आवाज आ रही थी। साउंड ऑफ द विंड्स, दे वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल जिप, उनके पास जो है एक स्मॉल जिप था। दे वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, दे फेस एनॉर्मस वेव्स, और वेव्स जो है बहुत ज्यादा थी, एनॉर्मस थी, बड़ी बड़ी थी। तो स्लो द बोट दे ड्रॉप जिप, अब एक ही जिप थी उनके पास और उसमें उन्हें 8 जो है नॉट्स बनाए थे। अब यहाँ पे पहले वर्ड्स देख लेते हैं, मीनिंग। लेट्स सी द वर्ड मीनिंग। गिगेंटिक मीन्स वेरी ग्रेट, लार्ज और एक्सटेंड, ह्यूज और इनॉर्मस। जिप मीन्स ए ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास। तो आपने देखा होगा कि वहां एक ट्रायंगुलर स्टेज सेल होता है, जब बोट देखी होगी आपने। लाइफ रेफ्ट ड्रिल मीन्स प्रैक्टिसिंग हाउ टू क्लाइंब इनटू ए लाइफ बोट if the main boat sinks. Knots means a unit of speed equivalent, इतने के equivalent होती है। Don means put on. Oily skin means heavy cotton cloth. Waterproof with oil, जब हम जो है ऑयल स्किन क्यों लगाते हैं कि हैवी कॉटन क्लोथ्स पे जो है हैवी कॉटन क्लोथ। वाटरप्रूफ विथ ऑयल। apprehension means anxiety or fear that something bad or unpleasant will happen, जब कुछ खराब होने वाला होता है, अनप्लेजेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जो वेदर था वो क्या हो रहा था बच्चों? वर्स्ट होता जा रहा था डे बाई डे। क्या देख सकते हैं आप, 2 जनवरी है, 25 जनवरी को बैड वेदर हुआ था और उससे वर्स्ट होता जा रहा था। एंड दिस इज कौन सी तारीख है बच्चों? ये January 2। क्लियर? दे फेस एनॉर्मस वेव्स, अब पानी के अंदर है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, तो ऑब्वियसली हर कोई जो है डरेगा, राइट। बट आपको जो है गिव अप नहीं करना कि अरे भाई इतनी वेव्स है, हमारी जो है बोट क्या होगी, मे बी संक हो जाएगी। टू स्लो द बोट दे ड्रॉप जिप, went through life raft drills, attached lifelines, donned oily skins and life jacket, waited in apprehension of the approaching storm. तो वो जो है किस तरह से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है किस तरह से हमें फेस करना, हाउ टू फेस दैट डिजास्टरस सिचुएशन। नेक्स्ट है बच्चों इम्पैंडिंग डिजास्टर। The first indication, अब फर्स्ट इंडिकेशन क्या है बच्चों? The first indication came around 6 p.m. with ominous silence. Ominous means क्या होता है? शुभ। Silence, चारों तरफ बहुत सन्नाटा था। बजे थे बच्चों 6 p.m. Right, the wind dropped. हवा जो है सडनली क्या हुई? पहले तेज से चल रही थी, स्क्रीमिंग की आवाज आ रही थी, बट सडनली द विंड ड्रॉप्ड, चलनी बंद हो गई। द स्काई ग्रू डार्क, स्काई कैसा हो गया? डार्क हो गया, अंधेरा हो गया। They were approached by a cloud like wave, एक बहुत बड़ी वेव, किससे कंपेयर करिए? क्लाउड के बराबर वेव जो है अप्रोच कर रही थी टुवर्ड्स देयर शिप, टुवर्ड्स देयर बोट। द थंडरस एक्सप्लोजन shook द डेक, और एक जो है बहुत ज्यादा बड़ा जो है एक्सप्लोजन होता है। द टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर broke over the ship. तो यहाँ पे क्या बताया है बच्चों? इम्पैक्टिंग मीन्स अबाउट टू हैपन, अप्रोचिंग। डिजास्टर मीन्स ए सडन एक्सीडेंट और नेचुरल कैटास्ट्रोफी दैट कॉजेस ग्रेट डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। ऑमिनस मीन्स इनऑस्पिशियस, जैसे मैंने बोला कि कुछ अशुभ होने वाला। ऑमिनस, इल ऑमिनस भी बोलते हैं बच्चों, इल ओमिन। टॉरेंट मीन्स इट्स स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। ओवरबोर्ड मीन्स फ्रॉम ए शिप इनटू द वाटर। द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और उसी समय एट द सेम टाइम जो उनका सिर था ऑथर का, हेड कहाँ पे स्मैश्ड हुआ?
गोल्डन कुक की बात कर रहे हैं, इसमें और हुआ बच्चों, जो वहां पे ओवरबोर्ड हेड स्मैश इनटू द व्हील, जो उसकी व्हील थी उसमें टकराता है। ही वॉज फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंक बिलो द वेव्स, ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा कैसे हो गए थे, अनकॉन्शियस हो गए थे, एंड एक्सेप्टेड हिज अप्रोचिंग डेथ, और उन्हें लगा था कि ही वॉज क्लोज टू द डेथ। तो जो आज हमने कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट करे हैं, कल हम लाइन वाइज जो है इसका डिटेल में पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। तो जितना भी आज हमने पढ़ा है, रिवाइज द पॉइंट्स एट होम सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।